आर्थर डंकल ने कैट के महानिदेशक पद पर रहते हुए 1991 में विश्व की व्यापार व्यवस्था के लिए जो डंकल प्रस्ताव पेश किए थे, आज किसान आंदोलन के रूप में उनके भयंकर दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। नरसिम्हा राव ने जिस आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी, आज वह अपने चरम पर पहुंच चुकी है। किसान और श्रमिक बिल उसी प्रक्रिया का चरणबद्ध परिणाम है। ये किसान आंदोलन भले ही अभी केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों तक सीमित हो, लेकिन इसे पूरे देश में फैलने में देर नहीं लगेगी। इस आंदोलन को लेकर जो अफवाहें और आरोप तरह तरह के लगाए जा रहे हैं, वह इसे भटकाने के प्रयास हैं और लगातार असफल वार्ताओं से भी कुछ हासिल नहीं होगा। जिस अलोकतांत्रिक तरीके से डंकल की नीतियों को इन प्रस्तावों में पेश किया गया है, वह कारपोरेट के हित में है। इसीलिए आम किसान को उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि किसानों के खाते में ऑनलाइन भेजी है, उससे भी इस आंदोलन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह किसान आंदोलन एक तरीके से सरकार के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। यदि संसद में ही लोकतांत्रिक तरीके से इन बिलों को पास कराने के लिए ठीक से बहस की जाती, तो शायद इनका कोई सकारात्मक स्वरूप हमारे सामने आता। किसान को जो न्यूनतम लागत है, उससे बेहतर मुनाफे की कीमत को तय करना इन कृषि बिलों में एक बहुत अनिवार्य कदम था, जो नहीं उठाया गया। इसीलिए आम किसान परेशान है कि शायद कहीं उसकी कारपोरेट उसकी ज़मीन न छीन लें या उसकी रोजी रोटी को बंद करके उसे कहीं गरीबी के अंधकूप में न धकेल दिया जाए। गुन्नार मेंडल ने जिस कृषि की जिस स्थिति का जिक्र किया था और अमर्त्य सेन ने भी जिस ओर इशारा किया है, हमारी अर्थव्यवस्था में किसान और श्रमिकों की वह भूमिका निरंतर रेखांकित की जानी चाहिए। मानव विकास सूचकांक में हमारा देश अभी भी बहुत नीचे है। खेती किसानी और मजदूरी के बिलों को लेकर हम जिस तरह से कारपोरेट के हाथ में उनकी लगाम दे देंगे, तो उनको जीवन यापन भी बहुत कठिन हो जाएगा। ये किसान आंदोलन, जैसा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बातचीत के माध्यम से इसका सही सकारात्मक हल निकाला जाना चाहिए, वह आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतनी भीषण और भयानक ठंड में हमारे देश का अन्न उत्पादक जो मुश्किलें झेल रहा है, उस ओर हमारे सत्ता और शासक वर्ग का ध्यान नहीं है, और ये बहुत चिंता की बात है।